वह सांप के घातक जहर से नहीं डरता। अपने परिवार की रक्षा के लिए वह सब कुछ दांव पर लगा देता है। मॉन्गूस बिजली की तरह तेज होता है। वह हमलों से बचता है और सही मौके पर पलटवार करता है। आखिरकार गोल्डन कोबरा को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता है, लेकिन भूख उसे फिर मजबूर करती है। अब उसके पास कोई और विकल्प नहीं होता, इसलिए वह मुड़कर दूसरे शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। तभी उसकी नजर एक वीवर बर्ड के बच्चे पर टिक जाती है। उसी समय माता पिता पक्षी भोजन की तलाश में बाहर गए हुए होते हैं। वे अपने घोंसले की रखवाली नहीं कर पा रहे और यही मौका गोल्डन कोबरा के लिए बिल्कुल सही है। ऐसे सांप अपने माहौल के अनुसार बेहद खतरनाक तरीके से खुद को ढाल लेते हैं। वह पानी में तैर सकता है और सीधे पेड़ों पर चढ़ भी सकता है। देखते ही देखते हालात तनावपूर्ण हो जाते हैं और खतरा बढ़ता ही जाता है। आसपास के बाकी वीवर बर्ड कुछ गड़बड़ महसूस करते हैं। वे तुरंत अपने घोंसले छोड़कर उड़ जाते हैं। यह उनकी जिंदगी बचाने का तरीका है, क्योंकि वे इस गोल्डन कोबरा को रोक नहीं सकते। धीरे धीरे सांप घोंसले के और करीब पहुंचता है। तनाव चरम पर पहुंच जाता है, लेकिन इन वीवर बर्ड के पास एक खतरनाक पड़ोसी भी होता है, पिग्मी फैल्कन, जो अफ्रीका का सबसे छोटा शिकारी पक्षी है। यह अक्सर इन्हीं पक्षियों के कॉलोनी में रहता है। एक तरह से अगर तुम किसी के घर में रहते हो तो उसकी रक्षा भी करनी पड़ती है, इसलिए पिग्मी फाल्कन लगातार आक्रामक चेतावनी देता रहता है। लेकिन गोल्डन कोबरा को इसकी परवाह नहीं होती। वह आगे बढ़ता रहता है। फिर अचानक हालात और बिगड़ जाते हैं। सीधी भिड़ंत शुरू हो जाती है। अब सांप समझ जाता है कि मामला खतरनाक हो चुका है। हालात उसके खिलाफ जाते देख उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। आखिरकार वह हार मानकर चुपचाप वहां से खिसक जाता है और किसी दूसरे शिकार की तलाश में निकल पड़ता है।